दोस्तों वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं मराठा राज्य और संघ। तो मराठा राज्य से जितने भी हमारे प्रश्न बनते हैं विभिन्न परीक्षाओं वो सारे कराएंगे। तो पहले हम कुछ नोट्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है शिवाजी। शिवाजी का जन्म जो है 6 अप्रैल 1627 में हुआ था। और इनके जो है जन्म में थोड़ा सा जो है मतभेद है। तो कोई 6 अप्रैल 1627 या फिर तो कोई जो है 19 फरवरी 1630 मानते हैं। लेकिन इनका जन्म हुआ था सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म। शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी ने सबसे पहले राजधानी किसको बनाया था? तो रायगढ़ को। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया था। तो देखिए, ये पूछ लिया जाता है कि उनका राज्याभिषेक किसने किया था? पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट। 53 या 50 वर्ष की आयु में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति के सम्मुख का कार्य न था और न ही किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई या अस्थायी परिस्थितियों के कारण ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार संपूर्ण महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया था। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद शिवाजी बीजापुर के सुल्तान। तो बीजापुर के सुल्तान 1659 में अफजल खान नामक एक अनुभवी एवं विश्वस्त सेना नायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा गया था। तो बीजापुर के जो सुल्तान थे उन्होंने 1659 में एक अफजल खान नामक सेनापति को भेज देते हैं, जो कि उनके जो शिवाजी का जो विजय रथ है उसको रोक सके, उनकी विजय को रोक सके। किंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध कर दिया था। अफजल खां ये वही है जिसकी बगनखा नामक अस्त्र से शिवाजी ने हत्या की थी। नेक्स्ट है कि 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य जो है पुरंदर की संधि होती है। तो ये पूछा जाता है पुरंदर की संधि किसके बीच में होती है? शिवाजी और जयसिंह के मध्य में होती है। औरंगजेब जो है जयसिंह को भेजता है शिवाजी से विजय करने के लिए और पुरंदर के किले पर अधिकार कर लेता है जयसिंह। और पुरंदर के किले पर अधिकार करने के बाद भी जो है वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है और उस पुरंदर की संधि कर लेता है शिवाजी के साथ, क्योंकि उसे पता था कि मराठाओं को हराना मुमकिन नहीं है और उस समय पर अगर शासन करना है तो शिवाजी का साथ होना बहुत ज़रूरी था। शिवाजी ने औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर दिया था। शिवाजी की मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे और वो वहाँ से भाग जाते हैं। ये कहाँ पर थे? आगरा में। किसमें? जयपुर के भवन में कैद थे। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। तो उन्होंने अष्टप्रधान की जो है व्यवस्था की थी। और ये अष्टप्रधान थे क्या? तो अष्टप्रधान थे इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित, राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य अथवा मजूमदार वित्त मंत्री एवं राजस्व मंत्री होता था। वकीय नवीस मंत्री जो राजा के दैनिक कार्य तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाई का विवरण रखता था। सचिव अथा सुरनवीस ये राजकीय पत्र व्यवहार कार्य देखने का कार्य करता था। 5वां था सुमंत या दवीर जो कि विदेश मंत्री था। 6वां था सेनापति या सर ए नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि प्रबंध का करता था। जो सेनापति सर ए नौबत था ये सेना की भर्ती करता था, उनका संगठन करता था, उनके लिए खाने पीने की रसद का व्यवस्था करता था। पंडित राव जो था वो विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। और अंतिम था न्यायाधीश। ये अष्टप्रधान थे और न्यायाधीश जो था वो मुख्य न्यायाधीश था। राजा राम 1689 से 17 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व कर रहा था। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया था और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा था। तो ध्यान रखना, राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी जो अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से बैठा देती है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मराठा का जो नेतृत्व कर रही थी ताराबाई। संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बना दिया था
और मराठा छत्रपति शाहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, नवंबर 1713 में केवल बालाजी तथा उनके परिवार के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मराठा जाति के लिए भी महत्वपूर्ण था। तो क्या हुआ था 1713 को ऐसा? क्योंकि इस समय सत्ता छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गई थी। बालाजी विश्वनाथ जो पहले पेशवा थे, उनका शासन 1713 से 1720 के बीच था। 1720 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया और बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 तक था। बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बने थे और 1761 तक पेशवा रहते हैं। और माधवराव जो आते हैं उनका शासनकाल है 1761 से 1772 ईस्वी तक का। अब बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद को पैतृक बना दिया गया था, मतलब कि जो पहले पैतृक नहीं था पैतृक था। इससे पूर्व ही शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। 1950 में एक संधि होती है जिसे संगोला की संधि कहते हैं। इसके तहत संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हुई और इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बनकर रह गए। वास्तविक नेता जो है वो पेशवा बन गया। तो धीरे धीरे पहले जो मराठा थे वो रहा करते थे, छत्रपति मराठा जो थे वो राजा रहा करते थे, लेकिन बाद में जो है पूरी तरीके से जो सत्ता और जो ताकत थी वो पेशवाओं के हाथ में चली गई थी। नेक्स्ट है, मराठा के काल में सरजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इसके काल में मराठा जागीरदारों को सरजामी भूमि के उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है, जनवरी 1957 में अहमद शाह अब्दाली द्वितीय जो है दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली जो है वो दिल्ली में प्रवेश कर जाता है और उसने मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की थी। उसने अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट या इमाद उल मुल्क को वजीर और रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला को नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बना करके चला गया था। तो इसने वो लूटपाट करने के बाद जो है ये अहमद शाह अब्दाली जो है वापस चला जाता है ईरान और ये जो है आलमगीर द्वितीय को सम्राट बना जाता है। उसके बाद है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 14 जनवरी 1767 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई थी। तो ये हुई थी 1761 में, 14 जनवरी 1761 में, और जिसमें जो है मराठे बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। इनके पराजित होने के कारण कई थे, एक तो सेना हार चुकी थी, इनके पास जो रसद नहीं थी और ये काफ़ी लंबा जो है ट्रैवल करके आ रहे थे महाराष्ट्र से दिल्ली तक का। उसके बाद है काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ था और इस युद्ध में मराठों की हार की सूचना बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे के सिक्कों की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। तो पानीपत की लड़ाई का तत्कालीन कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला ले था तथा अहिल्याबाई जो थी मराठों के होलकर वंश की शासका थी और होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब इनके जो है प्रश्न आ जाए, जो प्रश्न पूछे गए प्रश्नों की तरफ आ जाते हैं। तो मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो मराठों का उत्कर्ष जो है वे धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति एवं उच्च नेतृत्व शक्ति, ये सभी का कारण है। अब देखिए मानचित्र पर एक आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें बताते हैं कि ये कौन सा बता रहा है। तो ये देखिए ये आपके मराठों का जो राज्य था उसको संदर्भित कर रहा है, मराठे कहाँ तक जो काबिज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को जो है सलाहार के युद्ध में हराया था और सलाहार का जो युद्ध है वो शिवाजी ने 1672 में हुआ था। और सॉरी हाँ 1672 में सलाहार के युद्ध में शिवाजी ने इनको हराया था और 1674 में इस युद्ध के बाद छत्रपति की उपाधि भी धारण कर लेते हैं। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म कब तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? तो शिवाजी का जन्म तो आपको पता है 1627 में होता है और उन्होंने छत्रपति की जो उपाधि है वो 1674 में ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो ये थे अफजल खां। अफजल खां को जो है बीजापुर के सुल्तान ने दबाने के लिए भेजा था शिवाजी को।
शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये आगरा के अंदर कैद थे, आगरा के किले में, ये आगरा के जयपुर भवन में कैद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी की राजधानी आपको पता है रायगढ़, शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो आपका रायगढ़। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, शिवाजी के जीवन की कुछ घटनाएं दी गई हैं और उनको आपको कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। तो चलिए करते हैं। तो पहली है आपकी चाकन के किले पर विजय, ये सबसे पहले होती है। उसके बाद मुगलों में मतभेद प्रारंभ हो जाता है, ये पहला। ये दूसरा। उसके बाद अफजल खां आता है शिवाजी को मारने के लिए धोखे से, लेकिन खुद मारा जाता है, ये तीसरा प्रकरण है। और चौथा प्रकरण है आपका सूरत पर आक्रमण तथा उनको लूटना। तो 1, 3, 2, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इनका कालानुक्रम क्या है। तो चाकन की जो किले पर विजय करते हैं वो 1648 में मिल जाती हैं। मुगलों में 1657 तक मतभेद प्रारंभ हो जाता है, और अफजल खां का जो प्रकरण है वो 1659 का है, और सूरत पर आक्रमण तथा उसको लूटा जाता है 1664 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद जो है मराठा साम्राज्य में थी। ये आपको हमने बता दिया। अगर आप फिर से एक बार देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन जो है शिवाजी ने किया था। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद है वो शिवाजी के राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन अधिकारी थे? तो शिवाजी के अष्टप्रधान में जो थे मजूमदार भी थे, दबीर भी थे, वकनीस भी थे और सुरनीस भी थे। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिवाजी के समय सरनौबात का पद संबंध था। तो शिवाजी के समय जो सरनौबात का पद था वो सैन्य प्रशासन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? तो वह था जो विदेशी मामलों को देखता था वो था सुमंत। ये IAS प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? ये करती थी शिवाजी के राज्य प्रबंधन में सहायता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कथन और कारण है आपको करना है। तो पहले कथन पढ़ लेते हैं। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे, हाँ, जिसको अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान जब भी आपको जानकारी दी है वो शिवाजी की मंत्रिपरिषद थी। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभाव रखता था। नहीं, ये गलत है, स्वतंत्र प्रभार नहीं था। बाकी ये सही है कि शिवाजी ने एक मंत्रिपरिषद बना रखी थी परामर्श लेने के लिए। तो ए सही है परंतु आर गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो यह है आपकी रू का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बना दिया था? तो ये बना दिया था बालाजी विश्वनाथ जी ने सरल और कारगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन के शासनकाल में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो शासनकाल के हिसाब से लगाना है आपको। तो सबसे पहले किसका शासनकाल था? तो सबसे पहले आपका था बालाजी विश्वनाथ का। उसके बाद आता है बाजीराव का। उसके बाद आता है आपका बाजीराव सिंधिया का। और उसके बाद आता है आपका माधवराव का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 के बीच है, और 1720 के बाद बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया गया था। और बाजीराव प्रथम का जो शासनकाल था वो 1720 से 1740 के मध्य था। और 1740 में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात जो है पेशवा बने थे बाजीराव जो है, बाजीराव की मृत्यु बालाजी बाजीराव जो बनते हैं वो बाजीराव की मृत्यु के बाद बनते हैं। और 1761 तक जो पेशवा रहे, और माधव राव का शासनकाल 1761 से 1772 ईस्वी तक का है। निम्नलिखित में सही को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो देखिए आपका जो है पहले थे आपके संभाजी, उसके बाद आते हैं आपके राजा राम जी के बाद आते हैं शिवाजी द्वितीय और उसके बाद आते हैं छत्रपति साहू जी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए संभाजी 1680 से 1689 छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे, उनकी मृत्यु के बाद ये राजा बने थे। उसके बाद 1689 से 17 तक शिवाजी के द्वितीय पुत्र बने थे और 1700 से 1708 तक राजा राम के पुत्र बने थे और 1708 से 1749 तक संभाजी के पुत्र रहे थे। कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया है, चलिए इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। तो कथन कहता है हमारा 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें जो है पूर्णतः जो शासन की प्रणाली थी वो पेशवा के हाथ में आ गई थी। कारण ये थे कि साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर करते थे। बिल्कुल जो मराठा थे, जो महाराज थे, वो सिर्फ अब कठपुतली बन करके रह गए थे पेशवाओं की, इसीलिए जो अध्यक्षता 1750 तक मराठा पेशवा के परिसंघ बन चुकी थी। तो ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, फिर से कथन और निष्कर्ष वाला है। चलो इसको भी देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को ए तथा दूसरे अभिकथन को कारक कहा गया है। तो देखिए पढ़ लेते हैं सीधा, कब अभिकथन और कारक सही है कि नहीं है। अभिकथन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे थे। बिल्कुल सही है, मुगलों के पतन के बाद ही मराठा उभरे के आए थे। कारण यह था कि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो बिल्कुल सही है, मराठाओं की शक्ति का कारण यह था कि वो एकता से भरपूर थे उनकी कौम, और वो एकीकृत शक्ति उनके पास थी। तो दोनों सही हो जाएंगे, कथन भी और कारण भी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया था तथा और पेशवा वास्तविक शासक बन गया था। तो बालाजी बाजीराव के समय में जो है मराठा नाचीज हो गया था और पेशवा की जो है शक्ति हाथों में आ गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय ताराबाई के हाथों में जो है मराठा नेतृत्व था। तो देखिए निम्नलिखित मराठा देवियों में से 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किसने जारी रखा था। तो ताराबाई ने रखा था। तो ताराबाई आपको ऊपर मिल जाएगा, सी ताराबाई राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो सरंजामी प्रथा मराठा बूरा जैसव प्रथा से संबंधित थे। नेक्स्ट है, सुरक्षा के लिए मराठा के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। तो जाना जाता था चौथ, मतलब जो वो टैक्सेशन लेते थे वो क्या था, तो वो चौथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। तो ये कौन था। तो जो इतिहासकार था वो था आपका काशीराज पंडित जी। इन्होंने जो है गुप्त संदेश भी भिजवाया था और पानीपत की तीसरी लड़ाई को जो है देखा भी था। देखिए अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई के तत्कालीन कारण क्या थे। तो देखिए वो अपने वायसराय जो था तैमूर शाह, उसको निष्कासन का बदला लेना चाहता था मराठों से। तो यही इसका वास्तविक कारण था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर देखा है जैसे कि हमने। क्वेश्चन नंबर 34 है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न से किसने मराठों को हराया था। तो ये हराया था अफगानों ने मराठों को हराया था पानीपत के तृतीय युद्ध के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 1761 ईस्वी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। तो ये था आपका नजीब खान रोहिला सरदार था जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, और जो है आगरा दिल्ली तक लूटमार की थी, आगरा मथुरा तक लूटमार की थी इसने। नेक्स्ट है, मोडी लिपि का प्रयोग किस विलेखों में किया गया है। तो मोडी लिपि जो है वो मराठा अभिलेखों में की गई है। तो देखिए मराठा साम्राज्य से जितने भी प्रश्न हमारे बन सकते थे या बने गए थे वो सारे हमने आपको करा दिए हैं विद नोट समेत। आगे भी आपको ऐसी वीडियो हम देते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।